एक छोटे से शहर में रहने वाला एक मिडिल क्लास लड़का था। उसका नाम था आरव। आरव के पिता एक छोटे से दुकान चलाते थे और माँ घर संभालती थी। घर की हालत ठीक ठाक थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। बचपन से ही आरव को ड्राइंग और कार्टून बनाना बहुत पसंद था। वो घंटों बैठकर अपनी कॉपी में अलग अलग कैरेक्टर बनाता रहता था। कभी सुपर हीरो, कभी फनी किरदार, तो कभी अपनी ही जिंदगी की कहानी को कार्टून में बदल देता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसके आसपास के लोग बदलने लगे। रिश्तेदार, पड़ोसी और यहाँ तक कि कुछ दोस्त भी उससे कहते, ये सब करके क्या मिलेगा? कार्टून बनाकर कोई करियर बनता है क्या? लोग क्या कहेंगे? पढ़ाई पर ध्यान दे। धीरे धीरे ये बातें आरव के दिमाग में घर करने लगी। उसने अपनी ड्राइंग कॉपी अलमारी में रख दी और खुद से कहा, शायद ये सब बेकार है। लोग सही ही तो कहते हैं। अब आरव सिर्फ पढ़ाई करने लगा, लेकिन उसका मन नहीं लगता था। किताबें खुलती थीं, पर दिमाग कहीं और चला जाता था। उसे हर समय यही लगता कि वो अपने असली सपने से दूर भाग रहा है। लेकिन लोग क्या कहेंगे का डर इतना बड़ा हो गया था कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता की घोषणा हुई, क्रिएटिव आर्ट और स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट। आरव का मन हुआ कि वो इसमें भाग ले, लेकिन फिर वही आवाज आई, अगर हार गया तो सब हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे? वो चुप रहा और फॉर्म नहीं भरा। उसी दिन उसके स्कूल में एक नए आर्ट टीचर आए। उनका नाम था शर्मा सर। उन्होंने क्लास में सभी बच्चों से पूछा, किसे ड्राइंग पसंद है? आरव का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हाथ नहीं उठाया। शर्मा सर की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम पीछे वाले, तुम्हें ड्राइंग पसंद है ना? आरव थोड़ा घबरा गया। नहीं सर, बस थोड़ा बहुत, सर ने कहा। कभी कभी थोड़ा बहुत ही सबसे बड़ा टैलेंट होता है, बस डर उसे बाहर नहीं आने देता। ये बात आरव के दिल में सीधे उतर गई। अगले दिन शर्मा सर ने उसे स्टाफ रूम में बुलाया और कहा, मुझे तुम्हारी कॉपी दिखाओ। आरव पहले तो झिझका, लेकिन फिर घर जाकर उसने अपनी पुरानी कॉपी निकाली, जिसमें उसके सारे कार्टून बने थे। जब उसने वो कॉपी सर को दिखाई तो सर की आंखें चमक उठीं। ये थोड़ा बहुत है तुम्हारे हिसाब से? ये तो कमाल है आरव, तुमने खुद की कहानी को कार्टून में बदल दिया। ये बहुत बड़ी बात है। आरव की आंखों में आंसू आ गए। शायद पहली बार किसी ने उसके टैलेंट को समझा था। सर ने कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? टैलेंट की कमी नहीं, लोग क्या कहेंगे का डर है। याद रखो, लोग तो तब भी कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे, और तब भी कहेंगे जब तुम कुछ बड़ा करोगे। उस दिन के बाद आरव ने एक फैसला लिया। अब वो डर के हिसाब से नहीं, अपने सपनों के हिसाब से जिएगा। उसने प्रतियोगिता के लिए फॉर्म भरा और एक खास कहानी बनाई। एक ऐसे लड़के की कहानी जो लोग क्या कहेंगे के डर में अपना सपना छोड़ देता है, लेकिन फिर खुद को पहचान कर वापस उठता है। उसने इस कहानी को कार्टून के जरिए पेश किया। प्रतियोगिता का दिन आया। आरव का दिल बहुत तेज धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, डर लगे तो लगे, मैं रुकूंगा नहीं। जब उसका नाम पुकारा गया तो उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी कहानी सबके सामने रखी। शुरुआत में कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे, कुछ धीरे धीरे बात कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उसकी कहानी आगे बढ़ी, पूरा हॉल शांत हो गया। अंत में जोरदार तालियां बजीं। कुछ दिनों बाद रिजल्ट आया। आरव ने पहला स्थान हासिल किया था। जब वो स्टेज पर पुरस्कार लेने गया, तो वही लोग जो पहले कहते थे कार्टून बनाकर क्या होगा, अब कह रहे थे, हमें तो पहले से पता था ये कुछ बड़ा करेगा। आरव हल्का सा मुस्कुराया। उसे अब समझ आ चुका था कि लोग क्या कहेंगे का कोई अंत नहीं होता। उस दिन उसने खुद से एक वादा किया, मैं अब अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगा, लोगों के हिसाब से नहीं। समय बीतता गया और वही आरव आगे चलकर एक सफल कार्टूनिस्ट बना। उसकी कहानियां लाखों लोगों को प्रेरित करने लगी। वो हर बार अपनी कहानी में एक मैसेज जरूर देता, अगर तुम अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ रहे हो क्योंकि लोग क्या कहेंगे, तो याद रखो, तुम अपनी जिंदगी किसी और के डर के हवाले कर रहे हो। इस कहानी का सच यही है, लोग क्या कहेंगे एक ऐसा डर है
जो इंसान को कोशिश करने से पहले ही हरा देता है। लेकिन जिस दिन तुम इस डर को हरा दोगे, उस दिन पूरी दुनिया तुम्हारी जीत की कहानी सुनेगी। इसलिए सोचना बंद करो कि लोग क्या कहेंगे और ये सोचो कि तुम्हारा दिल क्या कहता है।